उत्तर प्रदेश में शायद अब न्यायपालिका की ज्यादा जरूरत नहीं है। न्यायपालिका में जिस तरह से फैसला होता है, वक्त दिया जाता है, ट्रायल चलता है, अब उससे जो है उत्तर प्रदेश को आजाद करा लिया गया और शायद इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है अब योगी शासन काल में न्यायपालिका तक ले भी नहीं जाती है, बल्कि इनकाउंटर में मार गिराती है। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि बहुत सारे ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो है एक चर्चा का विषय बना रहा दो इनकाउंटर, जिसमें अतीक अहमद के एक बेटे असद अहमद का इनकाउंटर किया गया, दूसरी तरफ गुलाम मोहम्मद का इनकाउंटर किया गया। दोनों का इनकाउंटर हुआ झांसी में, जब वो मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे, जैसा पुलिस कह रही है। दोनों का इनकाउंटर चला, दोनों की तरफ से पुलिस की तरफ भी गोलियां चलाई गई और पुलिस ने इनकाउंटर में इन दोनों को मार गिराया। जैसे ये इनकाउंटर की खबर चलती है तो तमाम जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है खुशियां मनाने लगते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शासन की बात करते हैं। और खास करके योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उसको लेकर लगातार जो है आज शेयर किया गया, चर्चा किया गया। मगर कई सारे सवाल, कई सारे एविडेंस और इस इनकाउंटर पर कई सारे सवाल खड़े हो गए, जिसको अखिलेश यादव ने उठाया है, मायावती ने उठाया, असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी जो खुद भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी है, उनकी बेटी सुहासिनी हैदर ने भी जो है अब सवाल उठा दिया है, इस इनकाउंटर पर सवाल उठा दिया। और दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि ये इनकाउंटर फेक इनकाउंटर है और ये जो है इनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। मायावती ने भी यही कुछ कहा। सबसे पहले समझिए कि 2005 में बीएसपी एमएलए राजू पाल की हत्या को लेकर जो जिस तरह से अतीक अहमद पर जो है मामला था, अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई, उसी को लेकर लगातार जो है अब नए नए तत्व खोजे जा रहे हैं। और आज फिर जो है प्रयागराज की अदालत में अतीक अहमद और अशरफ को दोनों को लाया गया और दोनों को जो है फिर से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि जिस तरह से आज जो है असद और गुलाम मोहम्मद की जो है इनकाउंटर में मार गिराया गया है, तो उस पर भी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है और ये सवाल देश के कई बड़े जो है विपक्षी लीडरों ने कहा है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से आज जो है इनकाउंटर हुआ है, वो इनकाउंटर किसी विशेष समाज के खिलाफ, विशेष समुदाय के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि कई सारे हालिया दिनों में उदाहरण थे, कई सारे उदाहरण में ऐसा देखा गया जहां पर जो है बुलडोजर खास करके मुसलमानों के घरों पर चलाया गया है और कुछ कुछ जगहों पर ऐसा भी आया कि कुछ ऐसे तत्व जो भाजपा के खिलाफ थे या जो है शासन में सत्ता के खिलाफ थे, उनके घर पर भी बुलडोजर चला है। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है। उमेश पाल जो है एक लॉयर थे जो राजू पाल का केस लड़ रहे थे। फरवरी के महीने में उनका जो है प्रयागराज में दिन दहाड़े उनको गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या हो जाती है, जिसमें जो है असद अहमद का नाम खास तौर पर सामने आता है और उसी के बाद पुलिस द्वारा जो है 5 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर किया जाता है कि जो कोई भी जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा या जानकारी देगा उसको 5 लाख रुपए का सरकार द्वारा इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही साथ गुलाम मोहम्मद भी इस पूरे मामला में नामजद थे। कई दिनों से पुलिस जो है लगातार तलाश कर रही थी, छानबीन कर रही थी, मगर अचानक आज जो है उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है इसके बारे में सूचना मिलती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस दो डिप्टी एसपी के क़यादत में वहां पहुंचते हैं और उसके बाद इनकाउंटर होता है, दोनों को मार गिराया जाता है। अब सवाल जो है अपोजिशन ने उठाया है कि किस तरह से जो है वहां पर उनका टोपी गिरा रहा, रिवॉल्वर गिरा रहा, ये तमाम सवाल उठाए गए और ट्विटर पर जो है लोगों ने लगातार इन सवाल को पूछा। जैसा कि आप जानते हैं कि उमेश पाल 24 फरवरी को इसी साल 2023 में जो है प्रयागराज में दिन दहाड़े दो लोगों ने उसकी भी हत्या की और साथ ही साथ जो है 2 और लोग जो उनके सिक्योरिटी में थे उसकी भी हत्या कर दी गई। पुलिस छानबीन कर रही थी, कोर्ट में मामला था, मगर कोर्ट से पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपना फैसला सुना दिया। 24 फरवरी के दिन जिस तरह से उमेश पाल की हत्या होती है, उमेश पाल की हत्या के बाद 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, जिसमें मुख्य तौर पर असद अहमद जो अतीक अहमद के तीसरे बेटे हैं, उसके बाद अतीक अहमद के ऊपर, अतीक अहमद के भाई अशरफ के ऊपर, अतीक अहमद की पत्नी के ऊपर, अतीक अहमद के बहनोई के ऊपर, अतीक अहमद के बहन के ऊपर, इन तमाम लोगों पर एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। इसमें कुछ और भी नाम है जिनमें से कई लोगों का इनकाउंटर हो चुका है, जो खास करके अगर आप उनके नाम देखेंगे तो असद अहमद का आज इनकाउंटर हुआ, गुलाम मोहम्मद का आज इनकाउंटर हुआ, उसके साथ जो है
आप समझिए कि सदाकत, अरमान विजय चौधरी उर्फ उस्मान का भी इनकाउंटर हो चुका है, अरबाज का इनकाउंटर हो चुका है, साबिर कैश जो ड्राइवर है वो फिलहाल जेल में है, राकेश हथियार और पैसे बरामद हुए थे। फिर उसके बाद अरशद कतरा नियादी जिसने रेकी की थी, इकबाल अहमद रेकी करने का आरोप, शाहरुख जिसने रेकी की थी, और साथ ही साथ डॉक्टर इखलाक और उसकी पत्नी जो अतीक अहमद की बहन है, उन तमाम लोगों के खिलाफ ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड थे। अब जो जिस तरह से ट्वीट पर सवाल आए हैं कि किस तरह से जो इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर में पेशाब निकल जाता है मगर टोपी नहीं गिरता है, ना ही रिवॉल्वर गिरता है, तो समझिए कि कुछ लोगों ने लिखा, सुहासिनी हैदर ने लिखा है कि मतलब कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो है आज के पूरे कार्यक्रम में जो इनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश STF को लगातार जो है तारीफें बानी, उनके काम की सराहना की। उस पर सुहासिनी हैदर ने लिखा है कि एक इनकाउंटर को किस तरह से तारीफ किया जा रहा है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि ये इनकाउंटर जो है क्या लॉ एंड जस्टिस को सही तरीके से पेश कर रहा है, क्या देश में लॉ एंड जस्टिस सही तरीके से काम कर रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने लिखा कि झूठे इनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है, भाजपाई न्यायपालिका में विश्वास नहीं करते हैं, आज के वह हालिया इनकाउंटर को भी गहन जांच पड़ताल व दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ सही गलत का फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता है, भाजपा भाईचारा के खिलाफ है। दूसरी तरफ आइए और आगे की तरफ जाएंगे तो असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि जुनैद और नासिर के मारने वालों को भी जो है इनकाउंटर कर दो, आखिर उनको इनकाउंटर क्यों नहीं किया जाता। हरियाणा में भाजपा की सरकार है तो यूपी में इनकाउंटर होता है, हरियाणा में जुनैद और नासिर के मॉब लिंचिंग करने वालों की इनकाउंटर क्यों नहीं होती है। सदफ ने लिखा, सदफ आफरीन एक युवा पत्रकार, उन्होंने लिखा कि पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और गुलाम मोहम्मद का इनकाउंटर कर दिया जिससे जान निकल गई, लेकिन दोनों के हाथों से बंदूक नहीं निकल पाई। इत्तेफाक भी हो सकता है कि एक इनकाउंटर में अपराधी के हाथ में मरने के बाद भी बंदूक रहता जरूर है। फिर उसके बाद मायावती ने लिखा कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म है। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड को दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुआ, अतः घटना के तथ्य व पूरे सच्चाई जनता के सामने आ सके इसके लिए उच्च स्तर की जांच जरूरी है। जाकिर अली त्यागी ने लिखा, एक पत्रकार, उन्होंने लिखा कि देश के संविधान में इनकाउंटर शब्द नहीं है, फिर किस बुनियाद पर आरोपियों को बिना पेशी गवाही और ट्रायल के हत्या की जा रही है। 2017 से अब तक यूपी में 10,173 लोगों का इनकाउंटर किया जा चुका है। आप हथियार के बल पर बने लेनिन और हिटलर के सिवा कुछ भी नहीं हो सकते। अली सोहराब बड़ा खास नाम है जो खास करके उत्तर प्रदेश और जो भी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन उनके अत्याचारों के खिलाफ लगातार लिखते रहते। अली सोहराब ने लिखा कि असद अहमद व गुलाम मोहम्मद से पुलिस का मुठभेड़ हुआ, पुलिस ने आत्मरक्षण में सीने पर गोली चलाई, तड़प तड़प कर मौत हुई जिससे पेशाब निकल गया, लेकिन तड़पने से सर से टोपी नहीं गिरा, हाथ से पिस्टल नहीं छूटा, लाश में स्टाइलिश फोटो खिंचाने के लिए खुद आंखें बंद कर पीठ के बल लेट गया। फिर उसके बाद अली सोहराब ने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि पुलिस से मुठभेड़ हुआ, अतीक अहमद के बेटे असद अहमद व गुलाम मोहम्मद के पास आधुनिक हथियार थे लेकिन एक भी गोली पुलिस को नहीं लगी, पुलिस अपने बचाव यानी कि आत्मरक्षा में गोली चलाई जिससे असद अहमद व गुलाम मोहम्मद तड़प तड़प कर मर गए। इतने तड़पने के बावजूद दोनों के हाथ से बंदूक नहीं निकल पाया। फिर आगे आएंगे तो इस तरह के तमाम कई सारे लोगों ने जो है ट्वीट किया है, कई सारे लोगों ने सवाल पूछा। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तड़प तड़प कर मौत हो गई मगर पेशाब भी निकल गया, उसके बावजूद हाथ से पिस्टल नहीं लिखा, हाथ से जो सर से टोपी नहीं गिरी। कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, कई सारी बातें खड़ी हो गई कि आखिर क्या सच में ये इनकाउंटर जो है किसी तरीके से किसी तरह के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है या किसी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। ये तमाम तरीके के सवाल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और सोशल मीडिया के पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देने वाले योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी जो है लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि कानून है, व्यवस्था है, आखिर जो है इनकाउंटर हुआ। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर असद व अतीक का इनकाउंटर होता है तो दूसरी तरफ जियाउल हक जो आपने देखा कि ताकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डीएसपी थे उनका इनकाउंटर हो गया था, जिस मामले में राजा भैया के ऊपर जो है कई सारे मामले थे, कई बार उनसे पूछताछ हुई, तो उस पर जो है अभी तक योगी आदित्यनाथ का कोई डिसीजन नहीं आता, कोई बातचीत नहीं आती। देखते क्या कुछ ही बदलता है और क्या कुछ इस मामले से क्या इस पर उच्च न्यायालय की जांच होती है, क्या किसी लेवल पर जांच होगी, वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।